दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। कल हमने देखा था इकाई का अंक निकालना। आज हम देख रहे हैं मैथ्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम वर्गमूल और घनमूल के कुछ सवाल देखते हैं। तो मैं सवाल बता देता हूँ। तो दोस्तों ये सवाल है हमारा। अब देखो इसमें क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ √5 प्लस √11 प्लस √19 29 49। अब इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना। जब भी कुछ इस टाइप का सवाल आएगा हमें इसका आंसर बताना रहेगा कि क्या आएगा। तो देखो जब भी कोई सा एक रूट आता है तो हमें पता रहता है कि ये काय का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। लेकिन इतने बड़े सवाल में इसको हल हम कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो सवाल पहचानना सीखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे 3 से 4 प्रकार के टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पहला टाइप देख रहे हैं कि ये किस टाइप का सवाल है। तो देखो जब टाइप को पहचानना सीखना, आपको कुछ भी नहीं करना, हमें पहले लास्ट में देखना है सवाल में। यहाँ पर आपको हमेशा ही एक वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखो 49 हमें पता है एक वर्ग संख्या है। इसका वर्ग हल करेंगे यानी कि रूट हल करेंगे तो कितना जाएगा? 7 आएगा। इस 7 को हम 29 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब हमें पहले से पता है कि इस पे 49 का रूट तो हल हो चुका है। अब 36 पर रूट बचा हुआ है। आगे सवाल ऐसा का ऐसे हमारा लिखा हुआ है, हम इसको फिर से ऐसा लिख लेते हैं। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि इस सवाल को शॉर्टकट आपको किस तरीके से करना है। अब इसको 36 को हल करेंगे, यानी कि 36 को हमने हल किया, कितना आया? 6 को इसमें 19 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, हमने एक रूट 36 के ऊपर वाला हल कर दिया, लेकिन अभी हमारा कौन सा बचा हुआ है? 19 वाला रूट बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एग्जाम वाला मजे भी लेता है कभी कभी, इस प्लस के यहाँ पे माइनस कर देता है। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस होगा तो इसमें से घटाने पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बनेगी, जिसका हम आसानी से रूट हल कर सकते हैं। प्लस भी दे सकता है, माइनस भी, गुणा भी, कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें तो बस सीखना है। यदि आप एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमारा सवाल धीरे धीरे छोटा होने लग गया है। ठीक है, इधर 25 को हल करेंगे, कितना जाएगा? 5 को 11 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इधर 5 पहले से ही सही। 16 को हल करेंगे, कितना जाएगा? 4 पहले से 5 रूट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि इसको हल किया हमने, कितना आ गया? रूट। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पहला टाइप देखा। इसमें हमेशा ही क्या करना है? लास्ट वाली संख्या को देखना है। ठीक है, इसको हल करते चलेंगे और इसमें जोड़ते चलेंगे, यदि माइनस है तो घटाते चलेंगे। अब देखो इतना बड़ा आपको एग्जाम में बार बार करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? ना ही इस इतने बड़े सवाल को इसको लिखना है। ठीक है, क्या करेंगे? हमें पता है कि लास्ट की एक वर्ग संख्या रहेगी हमेशा, कितना आएगा? 7 को 29 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36 का रूट हल करेंगे, कितना जाएगा? 6 को 19 में जोड़ेंगे, 25 हो जाएगा। 25 का रूट हल करेंगे, 5 आएगा। 5 को 16 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 को हल करेंगे 5 में तो 9 आ जाएगा। 9 का रूट हल करेंगे, कितना आएगा? 3। आपको इस सवाल को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सेकंड सवाल है इसका। थोड़ा सा हम एक बार और इस सवाल का रिवाइज कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है। ठीक है, अब फिर से हल करेंगे। अब मेरे साथ आप हल करते जाना, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 169 को हल करेंगे, हमें पता है काय का वर्ग है? 13 का। 13 को 12 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, हमारा अब देखो इसमें माइनस लगा दिया है। एक सवाल मैंने थोड़ा सा आपको अच्छा बनाकर दे दिया है कि जोड़ घटाव कुछ भी आए हम सभी को हल करेंगे। ठीक है, 25 का रूट हल करेंगे, कितना जाएगा? 5 को 69 में, देखो पहले वाले सवाल में यहाँ पर प्लस था तो हम हर वक्त जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो 69 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 64। हमेशा ही ध्यान रखना, एक वर्ग संख्या ही बनेगी। यदि आपकी वर्ग संख्या नहीं बनती है तो या तो आप गलत कर रहे हो या सवाल में ही मिसप्रिंट रहेगी। ठीक है, 64 काय का वर्ग है? 8 का। अब इसमें देखो यहाँ पर प्लस है तो उस 8 को 136 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 144। और सबको पता है 144 काय का आंसर, काय का वर्गमूल है, यह हमारा 12 का है। क्लियर सभी को? चलो सेकंड टाइप देखते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो हम सेकंड टाइप देख रहे हैं। हमने जो इससे पहले वाला टाइप देखा था उसमें हमने एक पहचान सीखी थी कि ये किस टाइप का सवाल है। उसमें हमें यहाँ पर लास्ट में कौन सी संख्या दिख रही थी? एक पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही थी, जिसका हम रूट हल आसानी से कर सकते थे। लेकिन देखो इसमें क्या 30 कोई सी संख्या का वर्ग है क्या? नहीं है। ठीक है, अब वो वाला जो सवाल था पहले टाइप का, वो क्या अनंत तक जा रहा था? क्या नहीं जा रहा था। तो हमें सवाल को पहचानना है। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप का सवाल है। इसमें देखो ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है और ये सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से √30 अनंत तक जा रहा है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे हल करना है, मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक आपको बिल्कुल चुटकियों में आंसर बता दोगे,
आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सवाल यदि किसी को लग रहा है सर हमें बेसिक सीखना है, पीएचडी इसमें यदि आपको करना हो तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन पीएचडी नहीं करना, हमें तो वहां पर गोला काला करना है, ठीक है। अब देखो दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 30 आ जाए और उनका अंतर हमेशा कितना रहे 1 रहे, ठीक है। तो हमें पता है कौन सी दो संख्या है वो 6 और 5, देखो गुणा करो 6 पंजा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर भी कितना है 1 रहेगा, बस ऐसा। अब यदि आप ऐसे देखोगे तो इसके दो गुणज ये भी है, 15 दूना कितना होता है 30, ठीक है, 10 तिया 30 भी होता है और एक होता है 30 एकम 30। लेकिन हमें इन तीनों चारों में से कौन सा गुणज लेना है, ये वाला लेना है जिसका अंतर हमेशा कितना रहे 1 रहे, ठीक है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो सवाल की पहचान क्या करेंगे, हमने गुणज बना लिए कि कौन कौन से हो गए, एक तो 6 हो गया और एक 5 हो गया। अब ध्यान रखना देखो यहां पर यदि प्लस है, सभी में सेम चिन्ह रहेगा, यदि प्लस है तो हमेशा ही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी। सवाल को थोड़ा सा नेगेटिव वाला देखते हैं, यदि इनमें सभी में प्लस की जगह पर क्या रहेगा माइनस रहे तो हमेशा ही जो छोटी संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव वाली कंडीशन में बनेगा और ये हमेशा हमारा नेगेटिव वाली कंडीशन में बनेगा। क्लियर है? थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक और मैंने सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी के मन में आ ही गया होगा, क्या आंसर आएगा इसका। अब किसी को लग रहा है सर इसका आंसर 5 आएगा, तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या 5 क्या कैसा रहेगा, गलत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो अभी ही मैंने बताया था कि यदि प्लस चिन्ह है तो हमेशा ही कौन सी संख्या आंसर रहेगी, इसकी बड़ी वाली संख्या रहेगी, लेकिन यदि माइनस चिन्ह है तो हमेशा ही कौन सी संख्या रहेगी, छोटी वाली संख्या। 20 का हम गुणनखंड करेंगे कितना होता है 4 पंजा 20। किसी के मन में आ रहा है सर हम तो 10 दूना 20 करेंगे, तो भी कर सकते हो, लेकिन वो वाला गुणज हमारा मान्य नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका अंतर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। हमें तो ऐसी संख्या लेना है जिनका अंतर हमेशा ही कितना है 1 आए, ठीक है। अब फिर बताया था कि नेगेटिव वाली कंडीशन में छोटी वाली संख्या ही क्या रहेगी, इसका आंसर रहेगी, ठीक है। किसी को लग रहा है सर इसका बेसिक बताइए, हमसे ये इस टाइप से वहां पर गुणनखंड नहीं होगा, तो देखो मैं इसका बेसिक भी आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो बेसिक देखते हैं इसका। अभी हमने 30 वाले को हल करके देखते हैं, इसका आंसर हमें पता है, हमारे जो ट्रिक है उसके माध्यम से कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि इसका आप फॉर्मूले से भी हल करते हो तो 4n + 1 ± 1/2। अब ध्यान रखना है इस 4n + 1 पर क्या लगा हुआ है, रूल लगा हुआ है, और ये जो ±1 लिखा हुआ है ये रूल के बाहर लिखा हुआ है और बटे में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा चिन्ह लेना है, तो देखो यदि आपका सवाल प्लस में है तो यहां से कौन सा चिन्ह लेंगे, हम प्लस वाला लेंगे। यदि यहां से आपका सवाल माइनस में है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस लेंगे। अब n की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, तो n की वैल्यू जो हमारे सवाल में रहेगा वो ही अंक इसमें n की वैल्यू रहेगा। अब n बराबर कितना हमारा यहाँ पर 30 रहेगा। रखते हैं फॉर्मूले मान, प्लस वाला सवाल है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हुआ 4 × 12 यानी कि 120 और एक 121, ये 121 लिखा हुआ है +1/2। 121 को हल करेंगे कितना जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12/2 यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो यहीं पर नेगेटिव भी हल कर लेते, यदि यहां पर सवाल माइनस होता तो हम यहां पर क्या कौन सा चिन्ह लेते माइनस, यानी कि यहां पर 11 में से 1 माइनस करते कितना आ जाता 10, 10 में 2 का भाग लगाते तो नेगेटिव वाली कंडीशन में हमारा आंसर कितना आ जाता, हमारा आंसर 5 आ जाता। क्लियर है सभी को? अब किसी को लग रहा हो सर यहां पर तो प्लस है माइनस है हमने सीख लिया, लेकिन यदि इसमें क्या आ जाए गुणा आ जाए तो उसको हल कैसे करेंगे, तो भैया वो तो और इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा, चलो देखो इधर, देखो एक सवाल गुणा वाला देखते हैं। कहां तक जा रहा है, सवाल की पहचान सीख लेना सभी, है ना, वरना एग्जाम में बहुत समस्या आएगी, ठीक है। अब देखो ये थर्ड टाइप सीख रहे हैं हम, जिसमें कौन सा चिन्ह दे दिया उसने, गुणा वाला चिन्ह दे दिया। अब देखो ये अभी हमने प्लस माइनस सीखा था, प्लस माइनस में तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया था, ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा ही जब भी प्लस माइनस वाला सवाल आएगा ना उसमें गुणनखंड ही हो जाएगा, ऐसी ही संख्या आपको वो देंगे। ये मत सोचना कि सर गुणनखंड हल नहीं हो रहा है, ठीक है, हमेशा ही ऐसी संख्या देंगे जिनका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखो यहां पर गुणा आ रहा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो देखो इसको तो हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जो इसमें अंदर संख्या लिखी है वो ही इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगी। क्लियर सभी को? अब किसी को लग रहा हो सर हमें तो समझ में नहीं आया आंसर ये डायरेक्टली कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को बेसिक देखो, इस सारे ही यानी कि जितना भी सवाल लिखा हुआ है इसके इक्वल हमेशा ही कितना मान लो, x मान लेते हैं। ठीक है, हमने x मान लिया, इस दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हल करेंगे तो देखो इस 7 के ऊपर ओनली एक रूल लगा हुआ है, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, 4 और ऐसे ये बढ़ते रहेंगे अनंत तक। ठीक है, यदि हम इस सवाल को हल करते हैं, अब यदि हम इसका पूरे का ही वर्ग करते हैं तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो सवाल हमारा क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर, ये एक साथ है जो रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी फिर से ही ये प्रोसेस हमारी चलती ही रहेगी। कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि हमने अनंत में से एक साथ को हल कर भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्रकार से भरे कुएं में से एक बाल्टी हम भर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना बचा, 7। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले इतने इतने के इक्वल कुछ माना था, क्या माना था, एक्स माना था, तो बस इसका मान फिर से एक्स ही रख देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 7 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, इस एक्स से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा आंसर कितना आएगा, फिर से 7 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये टाइप आज का? ठीक है, बेसिक मैथ्स में आज हमने पार्ट सेकंड देखा था। इस पार्ट सेकंड का नाम आप सभी को पता होगा, वर्गमूल घनमूल रहता है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कुछ और बाकी है, ठीक है, जो मैं आपको वर्ग की पहचान करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।